आधा शरीर मनुष्य का था और आधा शरीर मृग यानी हिरण का था। उनका नाम था पुरुष मृगा। तब युधिष्ठिर ने अपने पिता के शांति के लिए राजसूय यज्ञ करने का निर्णय लिया, लेकिन यह यज्ञ ऋषि पुरुष मृगा के बिना पूरा नहीं हो सकता था। जब आपने भीम को पकड़ा तो उसके पांव ही महल से बाहर रहे थे, इसीलिए आप भीम के सिर्फ पैर खा सकते हैं। सत्येनोपपद्यते धर्मो दया दाने न वर्धते, क्षमया स्थापयते धर्म क्रोध लोभादि विनश्यति। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूँ उपाली अपराजिता। हमारे धर्म ग्रंथ में कई अद्भुत कथाएं हैं जिसमें विचित्र प्राणियों का वर्णन किया गया है। आज हम आपको महाभारत में बताए गए ऐसे ही एक ऋषि के बारे में बताएंगे जिनका आधा शरीर मनुष्य का था और आधा शरीर मृग यानी हिरण का था। उनका नाम था पुरुष मृगा और वो अपने समय के इतने बड़े विद्वान थे कि उनके बिना कोई भी यज्ञ पूरा ही नहीं हो सकता था। महाभारत में वर्णित ये प्रसंग तब का है जब पांडवों ने श्री कृष्ण के मदद से कौरवों पर विजय प्राप्त कर ली थी। अब हस्तिनापुर का राज्य पांडवों के अधीन था। धर्मराज युधिष्ठिर राजा बने थे। न्याय और धर्म की प्रतिमूर्ति महाराज युधिष्ठिर के राज्य में सब कुशल मंगल था। समस्त हस्तिनापुर निवासी आनंदमय जीवन व्यतीत कर रहे थे। कहीं कोई किसी प्रकार का दुख ना था। एक दिन नारद मुनि राजा युधिष्ठिर के पास आए और कहा कि महाराज, आप यहाँ वैभवशाली जीवन जी रहे हैं, लेकिन वहाँ स्वर्ग में आपके पिता बड़े ही दुखी हैं। युधिष्ठिर ने नारद मुनि से पिता के दुखी होने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि पांडु का सपना था कि वो राज्य में एक राजसूय यज्ञ कराएं, लेकिन वो अपने जीवन काल में नहीं करा पाए। बस इसी बात से दुखी है। तब युधिष्ठिर ने अपने पिता के शांति के लिए राजसूय यज्ञ करने का निर्णय लिया, लेकिन यह यज्ञ ऋषि पुरुष मृगा के बिना पूरा नहीं हो सकता था, जो भगवान शिव के परम भक्त थे। उनका ऊपर का हिस्सा पुरुष का था और नीचे का हिस्सा मृग यानी हिरण का। इसी कारण उनका नाम पुरुष मृगा था। युधिष्ठिर ने भीम को आज्ञा दी कि वो ऋषि पुरुष मृगा को ढूंढ कर लाए ताकि यज्ञ संपन्न हो सके। युधिष्ठिर की आज्ञा पालन कर भीम ऋषि पुरुष मृगा को ढूंढने चल दिए। एक जंगल से गुजरते हुए भीम को पवन पुत्र हनुमान दिखाई दिए। भीम ने अपने बड़े भाई को प्रणाम किया। हनुमान के पूछने पर कि वो कहाँ जा रहे हैं, भीम ने बताया कि वो ऋषि पुरुष मृगा को ढूंढने जा रहे हैं ताकि राष्ट्रीय यज्ञ पूर्ण हो सके। हनुमान जी ने कुछ सोचकर भीम को अपने शरीर के 3 बाल दिए और कहा, ये तुम्हें विपत्ति के समय काम आएंगे। उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद भीम ऋषि पुरुष मृगा को खोजने आगे चल गए। काफ़ी दूर भटकने के बाद भीम ने आके ऋषि पुरुष मृगा को ढूंढ ही लिया। वो उस समय भगवान शिव का ध्यान लगाए बैठे थे। भीम ने जब उन्हें राजसूय यज्ञ में चलने की बात कही तो वो तैयार हो गए, लेकिन उन्होंने भीम के सामने एक शर्त रखी। शर्त ये थी कि भीम को हस्तिनापुर उनसे पहले पहुंचना था। अगर वे भीम से पहले हस्तिनापुर पहुंच गए तो वो भीम को खा जाएंगे। भीम सोच में पड़ गए। पुरुष मृगा का निचला हिस्सा हिरण का था, इस कारण वो बहुत तेज दौड़ते थे, किंतु युधिष्ठिर की आज्ञा का पालन तो करना ही था। इसके अलावा भीम भी पवन पुत्र थे और उनकी गति भी अत्यंत तीव्र थी। भीम ने साहस करके उनके ये शर्त स्वीकार कर ली और तुरंत तेजी से हस्तिनापुर की ओर दौड़ना शुरू कर दिया।
भीम अपने पूरे वेग से दौड़ रहे थे, किंतु जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो पाया ऋषि पुरुषमृगा उनके बिल्कुल नज़दीक आ चुके हैं। भीम को लगा कि अब उनके प्राण नहीं बचेंगे। तभी उन्हें अचानक हनुमान जी द्वारा दिए हुए 3 बालों की याद आई। वे समझ गए कि इसी विपत्ति से बचने के लिए उनके बड़े भाई ने उन्हें ये 3 बाल दिए थे। भीम ने एक बाल जमीन पर फेंक दिया। तुरंत उस बाल की शक्ति से बहुत सारे शिवलिंग पृथ्वी पर उत्पन्न हो गए। ऋषि पुरुषमृगा भगवान शिव के भक्त थे, इसीलिए वो हर शिवलिंग की पूजा करते हुए आगे बढ़ने लगे, जिससे उनकी चाल धीमी पड़ गई। सभी शिवलिंग की पूजा समाप्त कर वे फिर तेजी से दौड़ते हुए भीम के निकट आ पहुँचे। अब भीम ने फिर दूसरा बाल फेंका तो फिर से बहुत सारे शिवलिंग उत्पन्न हो गए। इसी तरह भीम ने ऋषि पुरुषमृगा को पीछे रखने के लिए एक एक कर तीनों बाल फेंक लिए और राजभवन के बिल्कुल निकट पहुंच गए। लेकिन जैसे ही भीम महल में घुसने ही वाले थे, तभी पुरुषमृगा ने उनके पांव पीछे से खींच लिए और भीम के पांव महल से बाहर ही रह गए। अब शर्त के अनुसार वे भीम को खाने के लिए जैसे ही आगे बढ़े, तुरंत वहाँ राजा युधिष्ठिर और भगवान कृष्ण आ गए और उनसे ऐसा ना करने की विनती की। तब ऋषि पुरुषमृगा ने युधिष्ठिर को शर्त की बात बताई और कहा कि अब आप ही न्याय करें। युधिष्ठिर ने अपना फैसला सुनाया कि जब आपने भीम को पकड़ा तो उसके पांव ही महल से बाहर रहे थे, इसीलिए आप भीम के सिर्फ पैर खा सकते हैं। युधिष्ठिर के इस न्याय से ऋषि बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने भीम को जीवन दान दिया। फिर मंगल पूर्वक राजस्व यज्ञ संपन्न हुआ और ऋषि पुरुषमृगा सबको आशीर्वाद देकर फिर से अपने आश्रम लौट गए। तो यह थी महाभारत के विचित्र प्राणी ऋषि पुरुषमृगा की कथा। उदय इंडिया डिजिटल पर अपने खास कार्यक्रम भारतीय चेतना में मैं इसी प्रकार आपके लिए अद्भुत कहानियाँ लेकर आती रहूँगी। यदि आपको हमारा ये प्रयास पसंद आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। ओम नमः शिवाय।